दोस्तों नमस्कार। आज 29 सितंबर दिन सोमवार। आइए जानते हैं देश विदेश की 50 बड़ी खबरों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश की जनता को संबोधित किया है और इस दौरान प्रधानमंत्री ने देश के लोगों से स्वदेशी अपनाने की अपील की है। और इसे लेकर प्रधानमंत्री ने कहा है कि स्वतंत्रता के बाद खादी का आकर्षण कम हो गया था, लेकिन पिछले 11 वर्षों में खादी की बिक्री में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री ने देश के लोगों से आग्रह किया है कि 2 अक्टूबर को वे खादी का कोई न कोई उत्पाद जरूर खरीदें। प्रधानमंत्री ने देश के लोगों से वोकल फॉर लोकल के तहत प्रचार करने की भी अपील की है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कहा है कि जब हम स्वदेशी वस्तुएं खरीदते हैं तो हम किसी परिवार की उम्मीदों को जगाते हैं और युवा उद्यमियों के सपने को पंख देते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने स्वदेशी की भावना से जुड़े स्वर कोकिला लता मंगेशकर को उनकी जयंती पर भी याद किया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने बिहार का महापर्व छठ पूजा को लेकर भी इसे यूनेस्को में शामिल कराने के प्रयासों का भी उल्लेख किया है। आने वाले 1 अक्टूबर से देश में कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इस बड़े बदलाव में ट्रेन टिकट बुकिंग से लेकर पेंशन और गैस सिलेंडर के दामों तक को शामिल किया जाता है। दूसरी तरफ पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 1 अक्टूबर से नेशनल पेमेंट सिस्टम में कई अहम बदलाव करने जा रहा है। वहीं इस बदलाव में एलपीजी सिलेंडर की कीमतें आरबीआई के रेपो रेट और यूपीआई के नियम के अलावा रेलवे टिकटिंग और नेशनल पेंशन सिस्टम भी शामिल है। इसके अलावे 1 अक्टूबर से घरेलू 14 किलोग्राम सिलेंडर के दामों में भी कुछ बदलाव हो सकता है। इसके अलावा रेलवे ने अपने ऑनलाइन टिकट बुकिंग प्रक्रिया को लेकर भी कुछ बड़ा बदलाव किया है। रेलवे ने टिकटों की प्रक्रिया में धांधली को रोकने को लेकर और सुरक्षा बढ़ाने के लिए नया नियम लागू किया है, जिसके तहत अब 1 अक्टूबर से आईआरसीटीसी के वेबसाइट और ऐप के माध्यम से रिजर्वेशन कराने के पहले 15 मिनट केवल वही लोग टिकट बुक कर पाएंगे जिनका आधार का वेरिफिकेशन हो चुका होगा। हालांकि कंप्यूटर आधारित पीएस काउंटर से टिकट लेने वाले यात्रियों की प्रक्रिया पहले जैसी रहेगी। तमिलनाडु के करूर में टीवीके के एक रैली के दौरान मची भगदड़ में करीब 39 लोगों की मौत हो गई थी। और इस मौत के बाद टीवीके प्रमुख अभिनेता और नेता विजय ने कहा है कि उनके इस रैली में जिन लोगों की जान गई है उनके परिवारों को 20-20 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। दूसरी तरफ इस भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन 10 लाख रुपए देने का ऐलान किया था। वहीं इस भगदड़ को लेकर टीवीके ने इसके पीछे डीएमके की साजिश का आरोप लगाया है और इसके साथ ही मद्रास हाईकोर्ट में इस मामले की जांच के लिए भी अपील की है। टीवीके ने कहा है कि यह भगदड़ हादसा नहीं बल्कि साजिश है। तमिलनाडु के इस घटना को लेकर पूरे देश में शोक का माहौल है। दरअसल टीवीके की रैली में 10,000 लोगों की ही परमिशन थी, लेकिन इस रैली में 50,000 से अधिक लोग जमा हो गए थे। भारत ने पाकिस्तान को हराकर एशिया कप 2025 का खिताब फिर से अपने नाम कर लिया है। भारत ने पाकिस्तान को हराकर रिकॉर्ड 9वीं बार एशिया कप का यह खिताब हासिल किया है। इससे पहले करीब 41 सालों के बाद भारत और पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल में आमने सामने थे। भारत की तरफ से तिलक वर्मा ने शानदार नाबाद रहते हुए 69 रनों की पारी खेली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की टीम 146 रनों के स्कोर पर ऑल आउट हो गई थी और पाकिस्तान पर इस शानदार जीत के बाद भारत सबसे अधिक एशिया कप जीतने वाला देश भी बन चुका है। पाकिस्तान के 146 रनों के जवाब में उतरी भारतीय टीम ने 19.4 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 150 रन बनाकर यह मैच जीत लिया है। वहीं एशिया कप 2023 के वनडे फॉर्मेट के बाद भारतीय टीम ने 2025 के T20 एशिया कप को भी अपने नाम कर लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सल मुक्त भारत अभियान समारोह को संबोधित करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार 31 मार्च 2026 से लाल आतंक को जड़ से खत्म कर देगी। इसके अलावे गृह मंत्री ने नक्सलियों के द्वारा दिए गए संघर्ष विराम के प्रस्ताव को खारिज करते हुए कहा है कि अगर चरमपंथी हथियार डालकर आत्मसमर्पण करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है और सुरक्षा बल उन पर एक भी गोली नहीं चला
चलाएंगे। गृह मंत्री ने कहा है कि अगर नक्सली आत्मसमर्पण करना चाहते हैं तो संघर्ष विराम की कोई जरूरत नहीं है, हथियार डाल दे, एक भी गोली नहीं चलेगी। और यदि नक्सली आत्मसमर्पण करना चाहते हैं तो उनके लिए लाभदायक पुनर्वास नीति के साथ भव्य स्वागत किया जाएगा। इसके अलावे गृह मंत्री ने कहा है कि लाल आतंक के कारण ही कई दशकों तक देश के कई हिस्सों में विकास नहीं हो सका है।